जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका रोजगार विश्वास सर के यूट्यूब चैनल पर। फिलहाल हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे आईटीपी मोटर मैकेनिक से रिलेटेड। आईटीपी मोटर मैकेनिक की अगर हम बात करें तो सबसे मेन बात आ जाती है कि डीजल वाले जो कैंडिडेट हैं, मैकेनिक डीजल के जो कैंडिडेट हैं, वो फॉर्म लगाए या नहीं लगाएं। जो मोटर मैकेनिक के कैंडिडेट हैं जिन्होंने आईटीआई मोटर मैकेनिक से कर रखी है वो तो फॉर्म लगाएंगे और लगभग ने लगा भी दिया होगा। लेकिन डीजल वाले कैंडिडेट्स के लिए काफी बड़ी समस्या सामने आ रही है कि हम ये फॉर्म लगाएं कि नहीं लगाएं, क्योंकि पीछे एक कोर्ट केस चल रहा है और उस कोर्ट केस का मैंने यहां पर वीडियो भी अपलोड किया था एक। तो उस कोर्ट केस के अंदर हुआ क्या, उसमें डीजल के कैंडिडेट्स ने वहां पर अभी उनका कोर्ट केस चल रहा है और मेरे हिसाब से 99% उनको इसमें जीत मिलेगी और उसको मिलेगा सिलेक्शन। और उसको सिलेक्शन होता है, उस बच्चे का अगर सिलेक्शन होता है तो ये मान के चलिएगा आगे जो कैंडिडेट, अगर डीजल वाले कैंडिडेट फॉर्म लगाते हैं तो उनका भी सिलेक्शन होगा ही होगा अगर उनके अंक अच्छे आते हैं तो उनको पहले तो मैं तो ये सलाह देना चाहूंगा कि उनको फॉर्म लगाना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूं, फिर आप भी समझदार हैं, आप अपने विवेक से देख सकते हैं। जो कोर्ट केस के आधार पर मैं बता रहा हूं उसका वीडियो इसीलिए मैंने आपके सामने लेके आया था मैं। अब आगे हम जो बात करने वाले हैं इसमें कि जिनके पास में आईटीआई नहीं है उन कैंडिडेट्स के पास में अगर 3 साल का एक्सपीरियंस है और 10वीं पास है किसी गैराज से, जिस गैराज का जीएसटी नंबर होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन नंबर उस गैराज का होना चाहिए, वहां का अगर मोटर मैकेनिक से आपके पास में 3 साल का एक्सपीरियंस है और 10वीं पास आप हैं तो ये फॉर्म आप लगा सकते हैं। अब बात हो गई कि फॉर्म नहीं लगाया, अभी तक नहीं लगाया तो बहुत जल्द आप लगा दीजिएगा। जैसे ही मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आईटीपी ड्राइवर का बाई चांस एडमिट कार्ड आ गया फिजिकल का तो फिर वही समस्या होगी। आईटीपी ड्राइवर ने जो फॉर्म लगाए थे उस टाइम में काफी ज्यादा परेशान हुए थे बच्चे और अब भी आपके सामने ये समस्या आएगी। लास्ट में तो बहुत ज्यादा आपको परेशानी होने वाली है। इसलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप फॉर्म फटाफट से भर सकते हैं। अगर जल्दी आप फॉर्म लगाते हैं तो फिर आपके सामने दिक्कत नहीं आएगी। तो 3 साल का एक्सपीरियंस फिर से मेरे पास में कॉल आएगी, इसलिए मैं एक बार फिर से क्लियर बता देना चाहता हूं। जिन कैंडिडेट्स के पास में आईटीआई है, मोटर मैकेनिक्स हैं, उनको तो यहां टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। डीजल मैकेनिक्स हैं जो कैंडिडेट, मैकेनिक डीजल से जो कैंडिडेट हैं वो भी ये फॉर्म लगा सकते हैं। लेकिन जिन कैंडिडेट्स के पास में ये दोनों ही चीज नहीं है, उनके पास में अगर 10वीं पास प्लस उनके पास में 3 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है। अब कुछ बच्चे बोलते हैं कि मैं एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनाता हूं नहीं बनाता हूं, तो मैं एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं बना के देता, मेरे पास में गैराज नहीं है। तो आप ये एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट किसी ऐसे गैराज से बनवाएं जिसका रजिस्टर हो, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर हो, मतलब उसका जीएसटी नंबर है, उस गैराज से आप ये एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवाएं। वो आपका वैलिड माना जाएगा और वो और 10वीं की मार्कशीट लगा के आप ये फॉर्म भर सकते हैं, जिसमें 3 साल का एक्सपीरियंस के लिए अलग कॉलम दिया हुआ है और मोटर मैकेनिक वालों के लिए, आईटीआई वालों के लिए यहां पर अलग कॉलम दिया हुआ है। तो आप एक्सपीरियंस वाले कॉलम में आप ये भर सकते हैं। अब यहां पर आगे अगर हम बात करें तो आगे हम बात करेंगे कि इसकी बेहतरीन तैयारी करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके बाद में स्किल टेस्ट होता है। स्किल टेस्ट से पहले अभी फिजिकल होगा, फिजिकल के बाद में रिटन एग्जाम होगा, रिटन के बाद में आपका स्किल टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट के बाद में आपका मेडिकल होगा और मेडिकल के बाद में रीमेडिकल और रीमेडिकल के बाद में फाइनल ज्वाइनिंग के लिए लिस्ट आपके पास में आने वाली है। तो सबसे पहले एक बार मैं इसका प्रोसेस आपको समझा देता हूं, इसमें नॉर्मली मोटे मोटे तौर पर कि इसमें सबसे पहले होने वाला क्या है। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं और अच्छी तैयारी करना चाहते हैं रिटन एग्जामिनेशन के लिए, इसमें जो मेन बात होगी फाइनल कट ऑफ जो होगा, सिलेक्शन वाली जो कट ऑफ बनने वाली है वो रिटन एग्जाम पर आधारित होगी। और रिटन एग्जाम की आप बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाएगा, वहां पर आपको रोजगार विश्वास के नाम से ऐप मिलेगा, उसको आप डाउनलोड करिएगा। उस ऐप को डाउनलोड करेंगे तो आप अंदर देखेंगे तो आपको एक ये कोर्स देखने को मिलेगा, आईटीपी मोटर मैकेनिक 2025 के नाम से मैकेनिक बैच है। इसकी जो प्राइस रहने वाली है वो 999 रुपए रहने वाली है। अगर इस बैच को आप आज परचेज करते हैं तो भी यही प्राइस रहेगा, एग्जाम से 2 दिन पहले आप परचेज करेंगे तो ही यही प्राइस रहेगा। अब इसके अंदर कवर क्या क्या होगा, इसके अंदर लाइव क्लासेज होने वाली है, क्लास नोट्स यहां पर मिलने वाला है। इसके अंदर 100 अंक का पूरा मैटर होने वाला है, जिसमें 60 अंक का आपका जो थ्योरी का जो पार्ट है, उसके अंदर मोटर मैकेनिक से रिलेटेड जो थ्योरी है वो भी रहने वाली है। इसके अलावा उसमें कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो कंप्यूटर भी इसी में रहने वाला है। इसके अलावा मैथ्स के क्वेश्चन रहेंगे, वो भी इसमें कवर होगा। आपके जीके के क्वेश्चन होंगे, वो भी कवर होगा। हिंदी या इंग्लिश में से आप जो सब्जेक्ट चूज करना चाहते हैं वो भी आपका कवर होगा। तो पूरा 100 अंक का मैटर इसमें कवर होने वाला है।
फाइनल कट ऑफ जो बनती है वो रिटर्न एग्जाम के आधार पर बनती है, इसलिए ये ऐप आज ही आप परचेज कर लीजिएगा, क्योंकि बाद में भी आपको यही प्राइस देना होगा, अभी भी यही प्राइस देना होगा, तो जल्दी से आप इसको प्राइस परचेज कर सकते हैं और अच्छे से आप बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। अब सबसे पहले क्या होगा, इसमें फिजिकल होगा, उसके बाद में आपका फिर से आएगा एडमिट कार्ड। किसके लिए? रिटर्न एग्जामिनेशन के लिए। रिटर्न के लिए अब क्वालिफाई का भी आ जाता है लिस्ट कई बार, लेकिन पहले आपका फिजिकल होगा, फिजिकल के बाद में आपका फिर से पहले फिजिकल का एडमिट कार्ड आएगा, फिर आपका उसमें पास आप हो गए तो फिर आपका एडमिट कार्ड आएगा एग्जाम के लिए। अब एग्जाम में एक कट ऑफ बनाई जाएगी, उस कट ऑफ के ऊपर जो कैंडिडेट्स हैं उनको फिर स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। स्किल टेस्ट में आप पहुंच गए, स्किल टेस्ट में आप पास हो जाते हैं, उसके बाद में इसका एक लिस्ट बनता है, फाइनल लिस्ट जो मेडिकल के लिए बनता है, तो वो फाइनल लिस्ट यहां पर बन जाता है जो किसके लिए होता है। लेकिन स्किल टेस्ट जब आपका होगा उसके अगले ही दिन आपका क्या हो जाएगा, मेडिकल हो जाएगा भाई। ये बात आप ध्यान में रखिएगा, मेडिकल और स्किल टेस्ट इसमें साथ में होने वाला है। ऐसा नहीं है कि पहले आपका स्किल टेस्ट हो गया फिर आपके पास में एडमिट कार्ड आएगा, नहीं, स्किल टेस्ट होगा उसके तुरंत बाद में आपका मेडिकल होने वाला है और बाद में फाइनल लिस्ट आएगी, डायरेक्ट कट ऑफ लग जाएगी और फाइनल लिस्ट आ जाएगी, भाई इतने नंबर पे ये फाइनल कट ऑफ बनी है। पीछे की भर्ती का मैंने पूरा प्रोसेस यहां पर समझाया है, तो आप बेहतरीन तैयारी। और सबसे ज्यादा सिलेक्शन अगर दिए हैं पिछली भर्ती में वो RWS एकेडमी ने दिए हैं, वो आप पीछे की वीडियो वगैरह में रिकॉर्ड देख सकते हैं। 53 सिलेक्शन दिए थे अकेले RWS एकेडमी ने, इतनी इस बार तो पोस्टें भी नहीं है, लेकिन पिछली बार 53 सिलेक्शन दिए थे RWS एकेडमी ने। तो इस बार भी हम विश्वास दिलाते हैं कि सबसे ज्यादा स्कोर रहेगा वो RWS एकेडमी का रहेगा। पिछली बार भी टॉपर स्टूडेंट RWS एकेडमी से थे, इस बार भी टॉपर स्टूडेंट RWS एकेडमी से ही होंगे, क्योंकि हम मेहनत करते हैं बच्चों के साथ में, तो हमें पूरा विश्वास है। और जो भी आपको डाउट्स वगैरह हैं तो आपको ये कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, यहां पर मैं कॉन्टैक्ट नंबर आपको दे देता हूं। कॉन्टैक्ट नंबर हमारा रहने वाला है 8696547260। इस पे मैसेज करके आप जानकारी ले सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।